हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मस्ती। मैं ज्ञान सर आपके लिए आज मैं कुछ नया टॉपिक परसेंटेज लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो नज़दीक आने वाले हैं, उसके लिए ये चैप्टर परसेंटेज बहुत ही उसके इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज चैप्टर लेकर आता हूं। तो आज मैं परसेंटेज बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू से एकदम जीरो लेवल से मतलब परसेंटेज सीखेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप परसेंटेज में कुछ नहीं भी जानते हैं तो भी आज से अगर परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दे तो आप परसेंटेज सीख लेंगे। बस आप धैर्य बनाकर अगर वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा तो परसेंटेज बहुत आसानी से बहुत इजी वे में सीख लेंगे। जैसे तो मैं आप लोगों के लिए वही बस एग्ज़ाम की दृष्टि से ही परसेंटेज लेकर आया हूँ, जो कि वो भी बहुत बेसिक लेवल से। और आज हम बहुत बेसिक लेवल से हमें उम्मीद है कि हमको लगता है कि जो लोग पहले जान चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा उबाऊ होने वाला है, लेकिन मतलब घबराइएगा नहीं, ये आगे चलकर आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहने का मतलब कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या है, तुम जनरल वाली मोटा मोटी बात ये जान लीजिए कि परसेंटेज क्या है। 1/100 परसेंटेज का मतलब 1/100 परसेंटेज उस चीज़ से लिया जाता है, जैसे कि कह सकते हैं ना कि हिस्सा किसी भी चीज़, जैसे कि हम बोलते हैं 5%, 10%। तो ये परसेंट दिखाता है 100 को, परसेंट दर्शाता है 100 को कि 100 में ये, और ये जो अंक है डिजिट है ये दर्शाता है हिस्सा कि 100 में वो कितना हिस्सा है। तो 100 में कितना हिस्सा है, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि परसेंटेज 100 को दर्शाता है और ये जो डिजिट है वो हिस्से को दर्शाता है। तो इस तरह से हम परसेंटेज और फ्रैक्शन जानते हैं। और दूसरा कि किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना रहता है तो सबसे पहले हम उसको 100% मानते हैं। 100% मानते हैं। क्या मान लीजिए कि परसेंटेज निकालना है तो कोई ये एक मान लीजिए कि कुछ है, इसी का परसेंटेज निकालते हैं तो ये एक पूरे को 100% मान के चलेंगे। ये एक पूरा क्या है 100%। अब 100% अब इसका टुकड़ा लेंगे, छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसके बाद उस टुकड़ा को उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, अगर बनाएंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखिए कि अब परसेंटेज 100% का मतलब होता है कि कोई भी सामान है वो पूरा है। 100% का मतलब होता है कोई भी सामान है वो पूरा है, यानी कि वो पूरा पूरी एक है। 1 यानी 100% का वैल्यू 1 होता है। 100% का वैल्यू 1 होता है। अब 1 कैसे होता है, ये 2-3 कारण से 1 होता है। जैसे कि जान लीजिए कि परसेंटेज का बोले 1/100 यानी 100 में 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कट कर 1 आ जाता है। इसीलिए 100% का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 1 वो सबसे बड़ा डिजिट एक तरह से होता है परसेंटेज के लिए, यानी 1 का मतलब 100%। तो अभी हम जब क्वेश्चन आगे बनाएंगे, जब 1-2 क्लास में जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम उसका वैल्यू फ्रैक्शन में लेंगे। उसका वैल्यू फ्रैक्शन में लेंगे, जैसे कि हम 1/2 लेंगे तो 1/4 ले सकते हैं, 3/8 ले सकते हैं, 7/8 ले सकते हैं। तो अब इसका मतलब समझना हो कि ये कितने परसेंट का वैल्यू के बराबर है, कितने परसेंट के वैल्यू के बराबर है। तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे कि हम वो कैसे फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं परसेंटेज से। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे 100%, तो 100% का जैसे कि अभी हम बताएं कि 1 होता है, 100% का 1 होता है। और ये भी कैसे होता है ये देख लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 और ये कट कर आपका 1 आ गया। यही 1 यहाँ पर लिख दिए। उसके नीचे आते हैं 90%। तो 90% के लिए फिर उसी तरीके से कीजिए, क्या 90 × 1/100 यानी कि कट गया, ये आ गया 9/10 यानी 9/10। अगर उसी तरीके से आएंगे 80%,
तो 80% का हो जाएगा 8/10, और ये और कटेगा तो 80%, तो इसको और काट देते हैं तो ये हो जाता है 4 और ये 5, यानी 80% का वैल्यू होता है 4/5। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 70%। 70% का वैल्यू होता है 7/10। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 75% का वैल्यू होता है 3/4। अब 3/4 कैसे होता है आगे देखते हैं। 75% को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 से, 75 से। अब इसको काटिए, इसको डिवाइड दीजिए, तो हो जाएगा 25 3 जा 75, यानी 25 तिया 75 और 25 चौके 100। देखिए ये 3/4 हो गया। उसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो फिर हम परसेंटेज 50% का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 यानी कि 50 मल्टीप्लाई 1/100, और ये कट जाएगा 2 बार में 1/2। 1/2 से एक चीज़ और समझ में आइए कि 100% का वैल्यू 1 था, 50% करने का मतलब आधा, और आधा हमको 1 का आधा, यानी 1 का आधा 1/2। इस तरीके से भी हम 50% मतलब समझ सकते हैं, मोटा मोटी समझने का चीज़ है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आने के साथ ये 50% का था, अब आगे आइए, अब आते हैं 25%। 25% का वैल्यू होता है 1/4। 10% का वैल्यू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/100, काट दीजिए, यानी 1/10। 10% का वैल्यू हो गया 1/10। तो ये कुछ फ्रैक्शन को याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही आसानी से, बहुत इजी वे में, यानी कि कुछ ट्रिक वगैरह अपनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है जिसमें फ्रैक्शन काम आता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अब डेसिमल वाला जो होता है उसका फ्रैक्शन निकालने के लिए सीखते हैं। जैसे कि अब आते हैं 0% और 25% के बीच में क्या आता है, दोनों के बीच में आता है 12.5%। इसका कैसे निकालेंगे? 25 के बाद हम 50 लेते हैं, और इसके बीच में क्या आता है, इसके बीच में आता है 37.5%। इसके बाद हम लेते हैं 75%, और इसके बीच में आता है आपका कितना आता है 62 1/2%। अब 75 के बाद होता है 100%, और इसके बीच में आता है आपका 87.5%। तो हमें इस वाले का फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए, हम यहाँ पर समझिए कि हम 100 को कितने टुकड़े में बांटे हैं। मोटा मोटी तौर पर पहले ये देखिए कि हम 100 को कितने टुकड़े में बांटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टुकड़े में बांटे हैं? 8 टुकड़े में। यहाँ से स्टार्ट कीजिए तो 100 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े में बांटे। ये 0 है तो 0% है, गया। 8 टुकड़े में बांटे 100 को, तो आप मोटा मोटी देख लीजिए कि 8 टुकड़े में ये कौन सा हिस्सा है। 8 टुकड़े में ये कौन सा हिस्सा है, तो ऊपर से गिनते हैं तो पहला हिस्सा है, यानी सीधा देखिए 1/8। उसके बाद फिर आइए 37 कहाँ आता है, तो 37 आता है 25 और 50 के बीच में, यानी कि 8वां हिस्सा में ये कितना नंबर पर है, तो 8वां हिस्सा में गिनिए 1 2 3, तीसरा हिस्सा पर है 3/8। उसी तरीके से आइए तो ये हो जाएगा 5/8 इसका। उसी तरीके से आएंगे तो ये हो जाएगा 7/8। ये फ्रैक्शन है। अब ये आया कैसे, तो आइए इसके फ्रैक्शन निकालते हैं।
तो पहले वाले का ही फ्रैक्शन देख लेते हैं कैसे आया। जैसे कि 12.5% हुआ, 12.5 को तोड़ते हैं तो 12 दूनी का 24, 1 25/2। और जैसा कि बताएं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100। अब इसको काटिए तो 25 चौका 100 यानी कि 1/8, 4 दूनी का 8, 1/8। तो ये आपका परसेंटेज का बहुत बेसिक लेवल हुआ। यानी कि आज से हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बेसिक, बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप में से किसी को जो परसेंटेज कभी पढ़े नहीं है, कभी सीखे नहीं है, किसी को नुकसान मतलब किसी को ऐसा ना हो कि वो समझ में ना आए। आगे चलते हैं, परसेंटेज के लिए कुछ और आसान तरीका देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हम बोलेंगे कि 2000 का 10% कितना होगा, 2000 का 10% कितना होगा। तो जब हम उतना भी फ्रैक्शन निकालने के लिए सीख लिए थे तो वो इस तरह से हम फ्रैक्शन तो सब कोई निकाल लेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप अभी देखिए, 2000 मल्टीप्लाई 10/100। अब ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया और ये आ गया 200, 10% 200 आ गया। तो कहिएगा कि इसमें नया क्या है, ये तो हम भी निकाल लेंगे। नया इसमें कुछ नहीं था, अब जो बताएंगे वो थोड़ा सा नया है, बस थोड़ा सा नया है। दिमाग लगाइएगा, लॉजिक लगाइएगा, खुद ब खुद समझ आइए कि वो हुआ कैसे। आइए इसी का 1% का वैल्यू निकालते हैं। आप ध्यान दीजिएगा एक चीज़, 100 में 100% में 1 कितने नंबर पर है, 1 कितना नंबर पर है, 1 नंबर 2 नंबर को हटाकर, यानी कि तीसरे नंबर पर 1 है। कितना नंबर पर है, 2 जीरो को हटाए। कितना जीरो को हटाए हैं, 2 जीरो को हटाए। तो यहाँ से भी 2 जीरो को हटा दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो, अब बच गया 20। ये 20 आपका 1% का वैल्यू हो गया। अब हम कहेंगे 5% का वैल्यू क्या होगा। तो 1% का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो 5% का वैल्यू 5 से गुना कर दीजिए तो 20 पंजे 100। 3% का वैल्यू क्या होगा, 1% का वैल्यू निकाले हुए हैं और 3 से गुना कर दिए, 20 या 60। 7% का वैल्यू क्या होगा, 1 निकाले हुए हैं, 7 से गुना कर दिए, 7 दूनी का 14, 140। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे। और आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। यानी कि हम परसेंटेज वैसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी, लेकिन इस तरीके से निकालने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसी के लिए हमने सोचा कि कुछ जो भी परसेंटेज में वैसा, इस बेसिक में कोई ज़्यादा ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, तो हम सोचते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और हमें समझाने में आगे भी बहुत सहूलियत मिलेगी। तो आइए 1-2 क्वेश्चन को और लेते हैं। 375 10% का वैल्यू कितना होगा, 375 का 10% का वैल्यू कितना होगा। तो अभी बताए थे कि 100% में देखिए कि 10% लाने के लिए कितना जीरो को हटाए हैं, पता चलता है 1 जीरो को हटाए हैं। तो हम 1 जीरो को हटाए हैं तो यहाँ से भी 1 अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, यानी कि 37.5% आ गया। अगर 1% का वैल्यू निकालना रहे तो सीधा यहाँ पर आइए कि 100 में कितना जीरो गायब किए हैं, 2 जीरो हटा दिए हैं। तो यहाँ भी 2 जीरो के बाद पॉइंट डाल दीजिए, यानी 3.75, 1% का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से हम 3%, 4% का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 3% का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब 1% का निकल गया 3 से गुना कीजिए, 3% का निकल जाएगा, और 3 से गुना कीजिए तो 5 या 15, 1 हासिल, और 7 या 21, और 21 और 1 22 का 2, फिर 1 हासिल, 3 या 9, 1
10। तो ये आपका आ गया 3% का। फिर चेक कर लेते हैं। 5 या 15 के 5 1 हासिल, और 7 या 21, 21 1 22 का 2 हासिल, 3 तिया 9, 9 2 11, 11 25 होगा 3% का। अब आइए 4% का निकालने के लिए फिर उसी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 1% में, 4% का निकल जाएगा। तो 5 चौका 20 का 0, 2 हासिल, 7 चौका 28, 2 30 का 0, 3 हासिल, और 4 तिया 12, 3 15, 4% का वैल्यू 15 निकल गया। अगर हम 20% का निकालें, 40% का निकालें, तो आइए 40% निकालने के लिए 1 में 40 से गुना कर देंगे, हो जाएगा, लेकिन फिर वो लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी में आइए 40% का वैल्यू निकालते हैं। 20% का वैल्यू निकालिए पहले। तो हम जैसा कि 10% का पहले वैल्यू निकाल लिए, उसी का दुगना कर दीजिए, तो 20% का निकल जाएगा। तो इसका दुगना करते हैं तो हो जाता है 5 दूनी का 10 का 0 1 हासिल, और 7 दूनी 14 1 15 का 5 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 75 आपका 20%। उसी तरीके से आप 30% का भी निकाल सकते हैं, 40% का वैल्यू का भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी अंक का। तो बस परसेंटेज का ये बेसिक है, और ये बेसिक जान लिए तो अब हम आगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत सहूलियत होगी। तो ये बेसिक को कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, अच्छा ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप रख लीजिए, कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। लीजिए 575 का 2% का वैल्यू, इसी का 15% का वैल्यू निकालिएगा। 15,785 में निकालिए 17% का वैल्यू, इसी का निकालिए 10% का वैल्यू। चलिए यही 2 होमवर्क है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये हमारा आज परसेंटेज का बेसिक क्लास था, तो हम इसीलिए अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और जब आगे आएंगे तो कुछ क्वेश्चन के साथ इससे थोड़ा ऊपर लेवल पर बढ़ेंगे, ताकि अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि तब ना एग्ज़ाम में तो वैसा कुछ इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं। इसी के लिए हम सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।